क्या हो अगर आप एक दिन अचानक ही टाइम ट्रैवल करके पास्ट में पहुंच जाए और उससे भी बुरी चीज़ हो जाए कि आप एक लड़की के शरीर में पहुंच जाए और आप सोचे ये नर्क है या स्वर्ग, क्योंकि आपका नीचे का सामान हो चुका है गायब और आप सोच रहे हैं कि आगे क्या किया जाए। आपके लिए ये जगह नहीं, ये वक्त नया और ये दौर भी नया। वेलकम व्यूवर्स, वेलकम टू जीएफएस। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मिस्टर क्वीन नामक एक वेब सीरीज़। और आप मिस्टर क्वीन नाम से ही समझ चुके होंगे कि ये एक आदमी की स्टोरी है जो बन चुका है औरत। चलिए इस स्टोरी को देखेंगे। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं साउथ कोरियन प्रेसिडेंट का मेंशन, जिसमें हेड शेफ होता है बोंग, जो कि अय्याश और एक लालची किस्म का इंसान होता है। साथ ही साथ वो समझदार भी होता है। जिस समझदारी से वो सब्जियां काट रहा है आप देख ही सकते हैं। और उतने में ही दो लोग उसे इंटरप्ट करते हैं। एक उसमें से होता है सिक्योरिटी का हेड चीफ और दूसरी प्यारी सी लड़की जो होती है उसकी गर्लफ्रेंड। चीफ सिक्योरिटी गार्ड बोंग से कहने लगता है कि आज शाम को चाइनीज एम्बेसडर खाने पे आने वाले हैं, तो उनके लिए खाने में मछली बनाई जाए और उनके खाने का खास ध्यान रखा जाए। जितना मछली से उन्हें प्यार है उतना कांटों से उन्हें नफरत है। तो उतने में ही उसकी गर्लफ्रेंड कहने लगती है कि हमारा बोंग बहुत ही समझदार है, ऐसी कोई हरकत वो नहीं करेगा। उतने में बोंग को गुस्सा आने लगता है और बोंग कहता है कि तुम दोनों में से किसी ने भी मछली या फिर उसके कांटे के बारे में एक और शब्द कहा तो मैं पूरा का पूरा मछली का सर ही परोस दूंगा खाने में। तो वहाँ से दोनों भी रफू चक्कर हो जाते हैं। दोनों के जाने के बाद बोंग खाना बनाने की शुरुआत करता है और खाना बनाते बनाते उसे शाम हो जाती है, जहाँ पे हम देख रहे हैं चाइनीज़ एम्बेसडर आ चुके हैं और प्रेसिडेंट और चाइनीज़ एम्बेसडर दोनों खाने के लिए बैठ चुके हैं और उन्हें खाना सर्व किया जा रहा है। और दूसरी तरफ बोंग को हम देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इश्क लड़ा रहे होते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड बोंग को कहती है कि बोंग यहाँ पे मुझे किस मत करना, क्योंकि यहाँ पे चारों ओर कैमरा लगे हुए हैं। और बोंग कहता है कैमरा तो 3 महीने से बंद है मेरी जान, यहाँ पे आओ मेरे पास। और हम देखते हैं कि चाइनीज़ एम्बेसडर खाने का पहला निवाला ले लेते हैं और काफ़ी सारे लोग हम देख सकते हैं कि इस खाने को खाने के लिए और देखने के लिए उनकी सिक्योरिटी भी बहुत होती है। और दूसरी तरफ बोंग को हम देखते हैं जो कि अभी भी अपने आशिकी में लगा हुआ है। और इस तरफ देखते ही दूसरा निवाला चाइनीज़ एम्बेसडर अपने मुंह में डालते ही है कि उनके मुंह में आ जाता है एक फिशिंग हुक, जो कि मछलियां पकड़ने के काम में आता है। और जैसे ही फिशिंग हुक उनके मुंह में आता है, एक हम अनजान व्यक्ति को देखते हैं जो मुस्कुरा रहा होता है। इस व्यक्ति के बारे में हम थोड़ी देर बाद जानेंगे। और आलन फालन में सब बोंग को ढूंढने लगते हैं। हड़कंप मच जाता है सारी जगह पे। सब बोंग का नाम चिल्लाने लगते हैं कि बोंग है कहाँ, जो कि हेड शेफ होता है। बोंग दूसरी तरफ अपनी एंजॉय कर रहा होता है और देखते ही देखते आप बोंग को आवाज़ आने लगती है सिक्योरिटी की। तो सिक्योरिटी की आवाज़ सुन के बोंग सोचने लगता है कि शायद मेरा काम जो चाइनीज़ एम्बेसडर है उनको इतना पसंद आ गया कि वो मुझे शाबाशी देने के लिए बुला रहे हैं। और इसी बात को सोच के बोंग हमारा रेडी हो जाता है जाने के लिए और अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है टीना मैं थोड़ी देर के बाद तुमसे आके मिलूँगा। और उतने में गर्लफ्रेंड बोलती है कि मेरा नाम टीना नहीं है। और गर्लफ्रेंड और बोंग दोनों सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन बोंग उस सिचुएशन को कवर अप करने के लिए कहता है कि टीना नाम तुम पे सूट करता है, आज से मैं तुम्हें टीना ही बुलाऊंगा। इसका मतलब है कि बोंग की एक से ज़्यादा गर्लफ्रेंड है। और सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिनों के बाद 2 ऑफिसर एक व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं और वो ढूंढते ढूंढते एक अपार्टमेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर वो अपार्टमेंट के बाहर एक नोटिस पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है अंदर काटने वाला कुत्ता रहता है। और दोनों थोड़ा सा घबरा जाते हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत बांध के एक ऑफिसर दरवाजे को ठोकता है और ठोकने के बाद अंदर से ज़ोर ज़ोर से कुत्ते की आवाज़ आने लगती है और दोनों ऑफिसर डर जाते हैं। डरने के बाद दूसरा ऑफिसर भी एक बार और ठोकता है और हम एक हाथ को निकलते हुए देख सकते हैं जिसके हाथ में सेलफोन है और वो आवाज़ें कुत्ते की सेलफोन से आती होती है। और वो और किसी का हाथ नहीं बल्कि वो बोंग का ही हाथ होता है। बोंग उन दोनों से पूछता है कि आप दोनों कौन हो। तो उतने में वो रिप्लाई करते हैं कि हम पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। तो बोंग कहता है कि मुझे कोई सवालों का जवाब नहीं देना, जितने सवाल आपने पहले मुझसे पूछे थे मैंने उन सब का जवाब दिया। वो कांटा कैसे आया, कहाँ से आया वो मुझे नहीं पता और मुझे जॉब छोड़ के 1 हफ्ते के भी ऊपर हो चुका है। तो वो ऑफिसर कहते हैं कि हमें उस बारे में बात नहीं करनी, मेंशन में और भी चोरियां हो रही है, किचन डिपार्टमेंट से और भी कुछ चोरी हुआ है,
तो उतने में बॉन्ग हंसते हुए कहता है कि कांटा चम्मच तो चोरी नहीं हो गया ना। वहाँ का जो मैनेजर है, स्टोर मैनेजर, वो बहुत ही ज़िद्दी और अड़ियल किस्म का इंसान है। और उतने में बॉन्ग सोचने लग जाता है और सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देख सकते हैं एक स्टोर मैनेजर को, जो कि स्टार्टिंग में हमने देखा था वो हंस रहा था जब कांटा मिला था। तो ये और एक शेफ़ दोनों की मिली भगत रहती है, जहाँ पे वो दोनों प्लान किए हुए थे कि बॉन्ग को हटा देंगे हम और बॉन्ग की जगह पर उस शेफ़ को हम लाएंगे। तो ये दोनों स्टोर मैनेजर और एक शेफ़, ये दोनों की मिली भगत रहती है। तो बॉन्ग को यहाँ पर इस साजिश का जो एक एहसास हो चुका होता है और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ऑफिसर बॉन्ग को ज़बरदस्ती करते रहते हैं कि आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए, हमें आपसे बात करनी है। और इस अफरा तफरी में दरवाजे को ज़ोर से धक्का मार के दोनों ऑफिसर घर के अंदर घुस जाते हैं। और जैसे ही दोनों ऑफिसर घर के अंदर घुसते हैं, बॉन्ग भागते भागते सीधा विंडो के पास पहुंचता है और विंडो के पीछे से छुप के बॉन्ग दोनों ऑफिसर को कहता है कि मुझे 1 मिनट अपने वकील से बात करने दीजिए। तो ऑफिसर्स कहते हैं कि हमें आपको जो भी बोलना है आप पुलिस स्टेशन में आके बोलिए। बॉन्ग दोनों ऑफिसर को कहता है कि आप दोनों आगे चलिए, मैं पुलिस स्टेशन पहुंच जाऊंगा। उतने में दोनों ऑफिसर बोलते हैं नहीं, आपको हमारे साथ ही आना होगा। तो बॉन्ग थोड़ा सा डर जाता है और डर के मारे वो सोचता है कि मैं रेलिंग को पकड़ पकड़ के दूसरे तरफ चला जाऊंगा, और इससे बॉन्ग जाके रेलिंग पे लटक जाता है और ऑफिसर्स आके भाग के उसका हाथ पकड़ लेते हैं और वो बोलता है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। और उतने में ऑफिसर बोलते हैं नहीं, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। और बॉन्ग कहता है कि मुझे पुलिस स्टेशन नहीं आना, जेल में खाना बहुत ही बेकार मिलता है, वहाँ पे मसूर की दाल मिलती है खाने की, मुझे मसूर की दाल बिल्कुल नहीं पसंद। और उतने में ऑफिसर कहता है कि इसे लटकते हुए भी मसूर की दाल सूझ रही है। और उतने में बॉन्ग ऑफिसर के हाथ पे काट लेता है ज़ोर से और ऑफिसर कहता है अरे ये तो कुत्ता है। और उतने में बॉन्ग कहता है कि आपने नोटिस बोर्ड नहीं पढ़ा क्या, अंदर एक काटने वाला कुत्ता रहता है। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि बॉन्ग लटका हुआ है और लटकते लटकते बॉन्ग के दूसरे हाथ पे एक कबूतर शिट कर देता है और बॉन्ग का हाथ स्लिप हो जाता है। और जैसे ही बॉन्ग का हाथ स्लिप होता है, दूसरा ऑफिसर उसे कस के पकड़ लेता है और बॉन्ग कहता है मैं पुलिस स्टेशन आने के लिए रेडी हूँ, प्लीज़ मैं मसूर की दाल भी खा लूँगा, मुझे यहाँ से बचा लीजिए। और दोनों ऑफिसर उसे कस के पकड़ते हैं, लेकिन फिर भी बॉन्ग ऑफिसर के हाथ से छूट जाता है और वो नीचे गिरता है डायरेक्ट जाके स्विमिंग पूल में। तो हम देख सकते हैं कि बॉन्ग सीधा जाके स्विमिंग पूल में गिर जाता है, जो कि अपने बिल्डिंग की ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, उसका सिर सीधा जाके फ्लोरिंग से टकरा जाता है और फ्लोरिंग से टकराते ही उसके सर में से बहुत सारा खून बाहर निकल जाता है। और इस बुरी हालत में भी बॉन्ग लड़कियों के बारे में सोच रहा है। वो सोच रहा है कि उसे और भी लड़कियों से मिलना चाहिए था, और भी डेट्स पे जाना चाहिए था, और भी लड़कियों से उन्हें कांटेक्ट करके उनके साथ रहना चाहिए था। उसने बहुत सी गलतियां की थी अपने लाइफ में, लेकिन वो अपनी गलतियों पर पछता नहीं रहा था, बल्कि वो ये सोच रहा था कि उसे और भी लड़कियों के साथ रहना चाहिए था। और ऐसा सोचते हुए वो स्विमिंग पूल का पानी एक लेक में तब्दील हो जाता है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक खूबसूरत सी लड़की बॉन्ग के पास आती है और उसे बॉन्ग देखता ही रह जाता है और वो लड़की के पास जाने की कोशिश कर रहा रहता है। वो सोचता है कि ये लड़की मुझे बचाएगी, स्विमिंग पूल से निकालेगी, लेकिन वो लड़की और करीब आके बॉन्ग को किस कर लेती है। ये लड़की कौन है और इसका बॉन्ग के साथ क्या रिलेशन है, इसे हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो प्लीज़ 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 लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि मेरे एक गोल है 50 लाइक का। अगर मुझे 50 लाइक मिल जाए तो मैं इसका सेकंड पार्ट डेफिनेटली बहुत ही जल्द बनाऊंगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।